Good morning, everyone. We will start at 10:35. ठीक है?
Good morning, everyone. Have you done that sum yesterday, which we were doing? आंसर आया उसका? Yes or no? Okay, कितना आया आंसर? किया सबने सॉल्व? हाँ, करेक्ट है. मिस कल के सम का क्या आया था आंसर? 1.2 फाइनल आंसर आया क्या सबको? से यस और नो. सिर्फ सृष्टि ने रिप्लाई किया. सॉल्व किया है कि नहीं किया इतना तो बताओ. नहीं किया तो करती हूँ मैं सॉल्व. किया है या फिर बाद में करोगे? कुछ तो बोलो. नहीं मिस, मास का तो अलग आया था. यूनिट ग्राम में आएगा. करेक्ट. नो दिव्यश, इट इज 1.2. मिस 2700 मतलब 2.7 आ रहा था. नहीं, रॉन्ग हो गया. कोशिश नहीं. 1.3 बहुत गलत हो गया मतलब. चलो मैं करती हूँ. फॉर्मूला बताओ. लास्ट वाला क्या था पहले? क्या निकालना था? मास ऑफ? मास ऑफ नहीं. एल. हाँ, मास ऑफ. नहीं, सबसे पहले क्या निकालना था? मास ऑफ जिंक ना? जिंक नहीं रे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक निकालना था पहले. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक. तो मास ऑफ जिंक वाज 4.36. मोलार मास 60 किधर गया? 65.4 4. करेक्ट. सो 436 into 10 raised to minus 2 divided by 65.4. रुको इसका ये बोला थी. Now we'll take out log of 436 minus log of 65.4 into 10 raised to minus 2. 2 point. कितना log है? log बोलो. हेलो. 6395 6395 के 6935. 6935 minus 1 point. 65 में 4. मिस वो आपने बोला था ना कि वैसे ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो वैसे ही किया मैंने और बाद में सबका निकाला. रुक जाओ. वो सर शायद नहीं आ रहा होगा. ठहरो. पर वो आंसर तो रॉन्ग आया ना. ये बताओ 65 में 4 का लॉग बताओ. जल्दी जल्दी बोलो यार. क्या कर रहे हो तुम लोग? 8156 into 10 raised to minus 2. चलो सब ट्रैक करो. 2.6935 1.8156. एक मिनट रुको. लाइट चालू करती हूँ. अंधेरा दिख रहा है ना. 1 मिनट. हाँ, सब ट्रैक करो. कितना हो जाएगा ये? 7 ना कि 8? 6. सॉरी 9. 9. और ये कितना हो गया? 2 नहीं जाएगा तो 8. 2 minus 5 7. फिर 8 हो गया. दिस इज 5. ओ सॉरी क्या कर रही हूँ मैं? दिस इज 7. दिस इज 1. बराबर है.
0.8779, is it correct? हाँ Yes, ठीक ma'am. है. So it is 0.8779 into 10 raised to minus 2. अभी इसका एंटीलॉग निकालो. Antilog of this. Antilog of 0.8779 into 10 raised to minus 2. चलो बताओ. क्या हुआ सृष्टि? 7.550. 7550 into 10 raised to minus 2. इधर पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, ये हाँ, आपका आंसर ही आया. अब इसके बाद क्या निकालना था? मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, वो ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन number of moles of zinc is equals to mole ratio of aluminium upon mole ratio of zinc. चलो ये number of moles of aluminium upon 7.550 into 10 raised to minus 2. ये 1/3 है, 1/2 तो 2/3 हो जाएगा. ठीक है, तो मैं इसको लिख देती हूँ. दैट इज इक्वल टू 2 into 7.550 into 10 raised to minus 2 divided by 3. इसको ना ऐसे ही लिख देते हैं फॉर्मूला में. ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करते. तो अभी क्या निकालने का अपने को? मास ऑफ एल्यूमिनियम. मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, सॉरी, into 10 raised to minus 2 divided by 3 into 27. समझा? 3 1s are 3 9s are 9 2s are 18 into 7.550 into 10 raised to minus 2. मल्टीप्लाई करो, करते हो? 18 का टेबल आता है क्या? 7.550 into 10 raised to, एक काम करती हूँ, लॉग एंटी लॉग नहीं करते, रुको. 2 into 7.550 into क्या था? 3 था ना, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. 2 5s are 10 कैरी 1, 2 5s are 10 11 कैरी 1, 2 7s are 14 into 3 into 10 raised to minus 2. 3 0 0 3 1 3 3 4s are 12 ना, कैरी 1 3 1. अरे ये क्या अलग आंसर आ रहा है? ऐसा कैसा? मैम आपने सेकंड स्टेप में क्या किया? 18 को 3 into 3 में क्यों दिया? कौन सा सेकंड स्टेप? उधर नहीं मैम, अभी जो लिख रहे थे ना वहाँ पे. ये वाले इसमें सर हाँ, वो उसमें क्या? देख अपना कैसा किया मैंने. मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या था? 2 into 7.550 into 10 raised to minus 2 divided by 3 into 27. ऐसा था ना? नहीं मैम वो समझा. मैंने हाँ, अच्छा यहाँ पे 9 था. सॉरी 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 हाँ सॉरी. मिस वही. ओ आई एम सो सॉरी. करेक्ट करेक्ट. हाँ बराबर है. 0 0 9 1 जा 9, तो भी नहीं आएगा आंसर. हाँ आएगा आएगा, बराबर है. 9 0 जा 0, ये हो गया. 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 1 जा 9 एंड 3 12 हो गया ना, into 10 raised to minus 2. पीछे जाओ तो कितना हो जाएगा? 1.2690 ग्राम्स आएगा आंसर. समझा सबको? यस मैम. ठीक है, चलो कॉपी करना है, फटाफट करो, फिर मैं आगे का पार्ट स्टार्ट करती हूँ. गैल्वेनिक सेल. क्लियर एवरीबॉडी? Yes.
ओके, चलो आगे बढ़े। नाउ टुडे अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक टुडे व्हिच इज कॉल्ड एज गैल्वेनिक सेल्स और वोल्टाइक सेल्स। Okay, first point, what are these galvanic cells or voltaic cells? In which you are converting chemical energy into electrical energy. Means you are going to generate the electricity through these cells. ठीक है? Here your anode will be negatively charged and your cathode will be positively charged. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. We are going to take here two half cells. एक में anode डालेंगे, दूसरे में cathode डालेंगे. Suppose this is my anode and this is my cathode. यहाँ पे सोल्यूशन लेना है. अब देखो इसको भरने का कंडीशन क्या है. इलेक्ट्रोड हैज टू डिप इनसाइड द सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन. ठीक है. सो इलेक्ट्रोड हैज टू बी डिप्ड इनसाइड द सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन. मतलब इफ आई एम टेकिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, नीचे सोल्यूशन कौन सा होना चाहिए? Cu2 प्लस. इफ आई एम टेकिंग जिंक इलेक्ट्रोड, नीचे सोल्यूशन होना चाहिए Zn2 plus ion. If I am taking hydrogen electrode, your solution should be H plus ion. If I am taking cobalt, your solution should be CO2 plus ion. If I am taking aluminium, your solution should be Al3 plus. Condition समझाओ. Electrode has to dip inside of its own ion. ठीक है? Of known concentration. The concentration of your solution should be known. इतना clear? अब इसको कनेक्ट करेंगे हम salt bridge से. This instrument is called as salt bridge. Now what is this salt bridge? देखो salt bridge दिखता कैसे है? It is basically a glass U tube. ऐसे U tube जैसा रहता है. ठीक है? कभी लैब में देखना दिखेगा. इसके अंदर क्या भरते हैं? We can fill in this either saturated KCl solution or KNO3 solution or NH4NO3 solution. क्या क्या भर सकते हो आप इसके अंदर? You can fill up in this either KCl solution or potassium nitrate solution or ammonium nitrate solution. एक मिनट बच्चों, please just a second. Just a minute, please. ठीक है. And here you have to put the agar solution. agar solution जैसे डालोगे उसको गर्म करके वो ठंडा होने के बाद कड़क हो जाता है, सख्त हो जाता है. फिर ये सॉल्ट ब्रिज को ऐसे उल्टा भी पकड़ा ना, लाइक दिस, तो सोल्यूशन विल ऐसे गिरेगा नहीं, फ्लो नहीं करेगा. सिर्फ जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तभी वो सोल्यूशन फ्लो करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट फ्लो द सोल्यूशन. दिस इज कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज. ठीक है. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस सॉल्ट ब्रिज? फर्स्ट थिंग, it is used to complete the circuit. बराबर है? Because you are having two अलग-अलग beakers. In one beaker you are having your anode. In the another beaker you are having your cathode. Correct? So it is not possible to connect them directly. We have to use over here salt bridge. So it is used to complete the circuit. Second point, it is used to stop the mixing of solution. Stop the mixing of solution. क्या होगा? जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो ऐसे चांसेस है ना कि यहाँ के सोल्यूशन यहाँ चले जाए, यहाँ के सोल्यूशन यहाँ चले जाए. इलेक्ट्रिसिटी है, आयंस है, so it is used to stop the mixing. ठीक है. थर्ड पॉइंट, it is used to maintain electrical neutrality of the solution. ये मैं बाद में बताऊंगी कि कैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है. ठीक है. It is used to maintain the electrical
न्यूट्रलिटी ऑफ द सोल्यूशन। सॉल्ट ब्रिज के बारे में मैंने आपको शायद 11th में भी थोड़ा सा बताया था while studying the Daniell cell. Am I right? So this is about the salt bridge. यहाँ तक सबको समझा? What I said, voltaic cells or the galvanic cells, these are the cells in which we are converting chemical energy into electrical energy. Anode will be negatively charged, cathode will be positively charged. We are going to take here two half cells or the two compartments. In the one compartment, I am going to put my anode. In the another one, I am going to put my cathode. बट ऑब्वियस है अभी पुट कर रहे हैं तो ये सॉलिड ही रहेगा, ठीक है। जब गैस रहेगा तो कंडीशन अलग हो जाती है, वो टाइम जब मैं आपको सेल रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या इंसर्ट कर दिया, वी हैव इंसर्टेड द इलेक्ट्रोड, इट हैज टू बी इंसर्टेड इनसाइड द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, ठीक है। और अगर आप गैस इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, जैसे कि आपको हाइड्रोजन बनाना है, क्लोरीन बनाना है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का तो रॉड नहीं मिलेगा ना, तो उस केस में क्या करेंगे, we will insert platinum electrode, ठीक है। because I have told you what is the role of platinum, it will act as an inert electrode, आया समझ में, it will act as an inert electrode, so it will not take part into the reaction, इसके अंदर you have to just insert your platinum electrode and just bubble the gas over it, so it will become the gas electrode। यहाँ तक सबको समझा? Everybody understood this much part? And what are the functions of this? First is, what is the function of salt bridge? It is used to complete the circuit. It prevents the mixing of the solution. It maintains the electrical neutrality of the solution. किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? This was just a basic part of your galvanic cell. Any doubts so far? क्योंकि इसके आगे मैं बहुत ही ऐसे अलग टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। समझ आ गया सबको अच्छे से? यस मैम। ओके, चलो अब हम पढ़ेंगे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सब है टेक्स्ट बुक में, तो वहां से पढ़ लेना। Now we'll start with the formulation and short notations of the galvanic cells or cell convention while writing the galvanic cells. Next topic is formulation or short notation of galvanic cells। अभी देखो, हर बार हम लोग ऐसे तो नहीं लिख सकते कि we will write down your two beakers, then we will insert the electrode, we will write down the salt bridge, फिर इधर पे लिख दिया एनोड, इधर पे लिख दिया कैथोड। सपोज आई एम टेकिंग ओवर हियर 1 molar solution of copper sulfate and here I have taken 1 molar solution of zinc sulfate. Suppose this is my zinc electrode and this is my copper electrode। अभी every time you are not able to draw जितना सारा ना, बकवास लगता है एकदम। So there are some conventions. What are the conventions? Listen it very very carefully. Anode has to be represented on the extremely left hand side. Cathode has to be represented on the extremely right hand side. मैंने क्या बोला? एनोड जो भी होगा उसको लेफ्ट साइड में लिखना है, कैथोड जो भी होगा उसको राइट साइड में लिखना है। So this is zinc, which is my anode. I am going to write down it on the left hand side, and copper I am going to write down on the right hand side. ठीक है, लिखेंगे कैसे देखो, zinc electrode मतलब zinc solid is dipped inside the solution of zinc sulfate solution, which is 1 molar. This single line represents that these two are in contact with each other. ठीक है, this single line represents that these two are in contact with each other. तो पहले कैसे लिखेंगे, zinc solid, उसको किस में डिप किया है, zinc sulfate solution में, ठीक है। तो we will write down over here zinc solid, it is dipped inside the solution of zinc sulfate। इतना क्लियर? इसके बाद इन दोनों के बीच में कौन है, salt bridge। So this is the double line, this double line represents salt bridge। अब कॉपर उल्टा लिखना चालू करेंगे,
copper solid is in contact with copper sulfate which is also 1 molar. तो ये हो गया आपका सेल रिप्रेजेंटेशन. अभी देखते ही आपको समझ में आना चाहिए. जिंक इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इट इज योर एनोड. कॉपर इज ऑन द राइट हैंड साइड, मतलब इट इज योर कैथोड. समझा? और याद रखने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे भी लिख सकते हैं. So it will make you understand whether it is negative or positive. ये समझा? सिंपल था सेल रिप्रेजेंटेशन. पहले बोलो ये फर्स्ट वाला समझ आया कि नहीं? यस मैम. ओके, एक और एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है? आप लोग मुझे बताना. आई विल इंसर्ट हियर एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड. इसको ले लिया मैंने 2 मोलार सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड. इसको डिप कर दिया मैंने एक और इलेक्ट्रोड वाले सोल्यूशन में, जैसे कि ले लिया निकल. और निकल के लिए मैंने लिया निकल सल्फेट. ये हो गया सॉल्ट ब्रिज. चलो बताओ, मैंने बोला कि ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है? चलो कैसे करेंगे? लेफ्ट साइड पे क्या लिखूं सबसे पहले? लेफ्ट साइड पे सबसे पहले क्या लिखूं? एल 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 सॉलिड. सॉलिड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करें, ठीक है? सिंगल लाइन किसके कांटेक्ट में है? AlCl3. नीचे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? 2 2 मोलर. मोलार. फिर 2 डबल लाइन आएगा क्योंकि सॉल्ट ब्रिज है. फिर यहाँ पे यस, यहाँ पे क्या लिखूं? Na सॉलिड. इट इज इन कांटेक्ट विद NiSO4. सपोज इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलार है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? 2 मोलार. समझा सेल नोटेशन? तो देखते ही क्या समझ में आना चाहिए कि एल्यूमिनियम इज योर एनोड एंड निकल इज योर कैथोड. एग्जाम में पता है कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यू में पूछते हैं एल्यूमिनियम अंदर लिखते हैं, AlCl3 बाहर लिखते हैं. रॉन्ग हो गया ना रिप्रेजेंटेशन. ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है? अभी मैं एक देती हूँ, तुम लोग लिखना खुद से, ठीक है? इस पे ले लिया मैंने सपोज मैग्नीशियम. मैग्नीशियम इज इनसाइड द सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलार Mg2+. और इधर पे मैंने ले लिया है सिल्वर. इट इज इन कांटेक्ट विथ 1 मोलार Ag+ सॉल्ट ब्रिज है. अब देखो Mg2+ दिया ना, तो इधर अंदर Mg2+ से लिखने का, नीचे 1 मोलार लिखने का. आएगा लिखने को? बोलो कितना कॉपी करो पहले. फर्स्ट कॉपी डाउन दिस फॉर. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के पूरे टॉपिक सेल रिप्रेजेंटेशन के बाद सेल रिएक्शन, फिर नॉन इक्वेशन, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है. तो ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा. इतना लिखो पहले. समझा कि नहीं समझा बच्चों? इजी है? मिस थोड़ा ये कंफ्यूजिंग लग रहा है बट. कौन सा वाला बोलो? मिस ये एयर और ये Na का ना, हाँ, वो मिस एनायन कैटायन, वो मिस कैसे याद रखने का? नहीं ये देखो ना, एल्यूमिनियम वो लिख के देंगे आपको कि एल्यूमिनियम जो है वो आपका एनोड है. समझा? तो अपने को रिप्रेजेंट कहाँ करने का एनोड को? लेफ्ट हैंड साइड पे. और वो बोलेंगे कि निकल कैथोड है, तो उसको किधर रिप्रेजेंट करेंगे? राइट हैंड साइड पे. खाली क्या याद रखना है कि सॉलिड पहले आएगा और सोल्यूशन बाद में आएगा. सिंगल लाइन. यहाँ पे सॉलिड पहले आएगा, सोल्यूशन बाद में आएगा. इट इज अ सिंगल लाइन. बस. समझा? हाँ मिस समझा. हाँ, टेंशन मत लो. वो देंगे यहाँ पे आपको. दे विल गिव यू. मैं दूंगी ना क्वेश्चन. पहले इतना तो लिखो. बहुत सारे करेंगे हम लोग, 10-15 करेंगे. डोंट वरी. अभी गैस का सिखाने का है, हाफ सेल का सिखाने का है, तो बहुत सारा करेंगे. आज अपना इतना ही टॉपिक होएगा, ये और सेल रिएक्शन. डोंट वरी, इतना लिखो पहले. मैम हेडिंग क्या है? सेल फॉर्मुलेशन ऑफ और द नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल. फॉर्मुलेशन और नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल. ये भी ड्रॉ करो तो समझेगा कि कैसे रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने. समझा? फिर मुझे बोलो, फिर मैं कैमरा थोड़ा नीचे करती हूँ. अभी मैं और लूंगी, डोंट वरी.
नीचे करते कैमरा, हाँ। और इसका आप लोग लिखो, मैग्नीशियम का देखो आता है क्या। ये मैंने लेफ्ट में ही लिखा है ना, तो ये क्या है तुम लोग का, एनोड ही है। एकदम आराम से करो, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। देखो सॉलिड और उसका सोल्यूशन, इसका सॉलिड इसका सोल्यूशन, दोनों को सेपरेट किससे किया, सॉल्ट ब्रिज से, बस। हो जाएगा तो बोलो बच्चों, फिर मैं आगे और लेती हूँ। फिनिश्ड? नो। अच्छा ठीक है, करो। ओके ये देखो, चेक करो बराबर है कि नहीं। क्या लिखेंगे इधर, मैग्नीशियम सॉलिड इज इन कांटेक्ट विद Mg2 plus which is 1 molar and Ag solid is in contact with Ag plus which is also 1 molar. This is negative, this is positive. ये ऑप्शनल है, आपको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। सबको आया ये समझ में अच्छे से? Yes, ma'am. Everybody understood? Okay, अभी देखो हाँ, एक चीज ध्यान में रखना, when there is a single half cell, when there is a single half cell, आपको हमेशा उसको कैथोड ही बनाना है। और जब भी कोई भी हाफ सेल रिएक्शन होगा, आपको हमेशा उसका रिडक्शन रिएक्शन ही लिखना है। इट इज अ कन्वेंशन ऑफ IUPAC, ठीक है। मैं उसका रीजन बाद में बताऊं, बट मैंने क्या बोला आपको, when there is a half cell, it has to be always represented as cathode. अभी देखो, सपोज आई एम राइटिंग हियर अ बीकर एक ले लिया, और इसके ऊपर मैंने सपोज क्या ले लिया, Mn ले लिया, ठीक है। इट इज इन Mn2 प्लस सोल्यूशन विच इज 1 मोलर। अब क्वेश्चन ये है कि इसको कैथोड बनाए कि एनोड बनाए। ये हाफ सेल है ना, दिस इज अ हाफ सेल, तो यू हैव टू ऑलवेज रिप्रेजेंट योर एनी हाफ सेल एज कैथोड। तो अब ये लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा, बोलो। कैथोड है तो लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? Right. राइट में जाएगा, बराबर। तो मैं इसको लिखूंगी कैसे, Mn solid is in contact with Mn2 plus which is 1 molar। समझा ये? जब ये सिंगल सेल होगा तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैथोड से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर। समझा बच्चों? कैथोड है ना ये, तो इसको इतना लिख के छोड़ देने का, समझा? if it is a half, it has to be represented as a cathode. Clear? मिस और एक एग्जांपल दिखाओ ना हाफ सेल का। हाफ सेल का, ओके। सपोज आई एम सेइंग ओवर हियर वन मोर सेल, यहाँ पे सपोज मैंने ले लिया क्रोमियम, ठीक है। इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मोलार Cr3 प्लस आयन। तो भी कैसे करेंगे इसका, क्रोमियम सॉलिड इज इन कॉन्टैक्ट विथ Cr3 प्लस which is 2 मोलार। आगे का तो है ही नहीं ना मेरे पास, दिस इज अ हाफ सेल, तो आपने इसको क्या बना दिया, कैथोड बना दिया। कैथोड कहाँ पे रहता है, राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड शुरू कैसे होता है, योर क्रोमियम से ना, आपके इलेक्ट्रोड से शुरू होता है। इलेक्ट्रोड इज इन कॉन्टैक्ट विद इट्स ओन आयन, सो देयर विल बी अ सिंगल लाइन। अभी समझा? यस मैम। सबको समझा? नहीं समझा तो बार बार पूछो, बट ये पक्का करके लो, क्योंकि बताओ ना, आगे एक बार बताओ ना। एक बार और देखो क्या बोला मैंने इधर। सपोज आई हैव एनी हाफ सेल, मैंने यहाँ पे एक और बीकर नहीं लगाया, ठीक है। आई एम जस्ट राइटिंग योर हाफ सेल, और मैंने बोला इसका सेल नोटेशन लिखो। सो व्हेनेवर देयर इज अ हाफ सेल, ये हाफ सेल है कि नहीं, कंप्लीट है नहीं, बराबर है, तो यू हैव टू ऑलवेज रिप्रेजेंट दिस एज अ कैथोड। अब ये इमेजिन करो कि ये कैथोड है, कैथोड है तो कहाँ से शुरू होगा, राइट हैंड साइड से। सो Mn सॉलिड इज इन कॉन्टैक्ट विद Mn2 प्लस, हो गया ना हाफ सेल इसका, इतना ही लिखेंगे बिकॉज इट इज अ कैथोड, और मुझे दिया भी हाफ सेल है, समझा? वैसे ही देखो यहाँ पे क्या था, क्रोमियम,
करेक्ट. आई हैव अ क्रोमियम ओवर हियर. क्रोमियम इज इन कांटेक्ट विद Cr3+. लिखेंगे कहां से? राइट हैंड साइड से, बिकॉज इट इज योर कैथोड. अंडरस्टूड? राइट साइड वाला ऐसे नहीं मिस लिखेंगे अगर हम एनोड लोग. होगा एनोड नहीं लिखने का ही नहीं. अगर हाफ सेल हुआ तो, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, हाफ सेल हुआ तो रिप्रेजेंटेड एज अ कैथोड. ऑब्वियसली अगर इसके साथ एक और कनेक्ट कर दिया यहाँ पे तो बट ऑब्वियसली ये एनोड हो जाएगा, तो उसको अपना पुराना रूल फॉलो करना है. मैं क्या बोल रही हूँ, जब इस सिंगल सेल दिया रहेगा आधा, तब उसको कैथोड ही लिखना है. एनी हाउ, समझा अभी बच्चों? क्या अभी भी कंफ्यूजन है? हेलो. समझा मैम, समझा. हाँ, सबको समझा अच्छे से? हाँ, तो अभी मैंने कितना सिखाया आपको? एक सिंपल सा सेल रिप्रेजेंट करना सिखाया और हाफ सेल सिखाया. ठीक है, चलो अब हम करेंगे गैस इलेक्ट्रोड. अभी गैस आ गया तो क्या करना है देखो. अभी सपोज आई एम राइटिंग ओवर हियर अ सेल इन विच आई हैव टेकन, रुक जाओ थोड़ी देर में वो क्लीन ये हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ब्लर हो रहा है तो. ठीक है, सो आई विल राइट डाउन हियर. कौन सा इलेक्ट्रोड ले लूं? चलो निकल ले लेती हूँ. निकल ले लिया. निकल इज इन कॉन्टैक्ट विथ NiCl2 which is 1 मोलर. अब मुझे यहाँ पर गैस इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट करना है. सो अभी मैं गैस के लिए भी मुझे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चाहिए. करेक्ट, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो नहीं अवेलेबल है ना, हाइड्रोजन इज अ गैस. तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी? प्लैटिनम. On this, I am going to bubble hydrogen gas, which is maintained at 1 atmospheric pressure. ये आपको दिया रहेगा कि हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना था? 1 एटमॉस्फेयर था, 2 एटमॉस्फेयर था, 5 एटमॉस्फेयर था. It will be given to you, and it has dipped inside the solution of 1 molar HCl. इसको कनेक्ट कर दिया सॉल्ट ब्रिज से. अब मुझे बोला है represent the cell. तो ये वाला तो सिंपल है बच्चों. दिस इज योर एनोड. इट इज वेरी सिंपल. कैसे लिखूं बताओ फटाफट? I will write down here Ni solid is in contact with NiCl2 which is 1 molar. This is my salt bridge. यहाँ तक clear? Left hand side was very easy. चलो अभी right hand side मेरा क्या है? गैस है. तो कैसे लिखना है इसको देखो, गैस आएगा तभी. Platinum solid is in contact with hydrogen gas which is maintained at 1 atmospheric pressure is in contact with HCl which is 1 molar. प्लैटिनम के कांटेक्ट में कौन था? हाइड्रोजन गैस है. यस और नो? एंड उसका गैसियस स्टेट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम नीचे लिखेंगे. और ये दोनों किसके कांटेक्ट में है? इट इज इन कांटेक्ट विद 1 मोलर HCl. तो ये हो गया आपका गैस इलेक्ट्रोड. समझा कि नहीं समझा? इसे कैथोड वाला नहीं समझा. देखो व्हाट आई सेड, यू आर हैविंग अ गैस इलेक्ट्रोड. करेक्ट? यस यस, आई विल रिपीट एवरीथिंग, डोंट वरी. हम लोग बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स करेंगे. ठीक है, देखो अभी मैंने क्या बोला? आई हैव टू रिप्रेजेंट ओवर हियर गैस इलेक्ट्रोड. रूल क्या है गैल्वेनिक सेल का? व्हाटएवर द इलेक्ट्रोड आई एम टेकिंग उसका खुद के सोल्यूशन में होना चाहिए. अभी कॉपर, सिल्वर, मेटल, गोल्ड, निकल, ये सब सॉलिड है ना बच्चों. तो सॉलिड को उसके सोल्यूशन में हम लोग खड़ा कर सकते हैं ना, उसका पट्टा तो मुझे मिलेगा. आई कैन इंसर्ट इट प्रॉपर्ली. बट आई हैव टू क्रिएट ओवर हियर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. हाइड्रोजन इज अ गैस. हाइड्रोजन का मुझे कहाँ डंडा मिलेगा? मिलेगा क्या कोई ऐसे स्ट्रिप मिलेगा हाइड्रोजन का? नहीं मिलेगा. So what I have to do? I have to use over here platinum electrode. इसके अंदर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड डिप करेंगे और बाहर से ना सिलेंडर लगाते हैं. ठीक है, सिलेंडर से हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर बबल करते रहते हैं. तो बबल होते होते क्या करता है? वो सोल्यूशन के अंदर जाता है. तो ये जो इलेक्ट्रोड बनता है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. अभी समझा? और प्लैटिनम क्यों यूज किया? बिकॉज प्लैटिनम इज माई इनर्ट इलेक्ट्रोड. कल या परसों ही पढ़ाया था. ठीक है, एंड इट इज इन कॉन्टैक्ट विद 1 मोलर HCl. तो मुझे यहाँ पे बताना तो पड़ेगा ना कि आई हैव यूज्ड ओवर हियर प्लैटिनम सॉलिड. उसके ऊपर मैंने हाइड्रोजन गैस बबल किया, इसलिए सिंगल लाइन डाला. बिकॉज दीज टू आर इन कॉन्टैक्ट. हाइड्रोजन का गैस गैसियस स्टेट था और प्रेशर दिया था 1 एटमॉस्फेयर. नाउ इट इज इन कॉन्टैक्ट विद 1 मोलर HCl सॉल्यूशन. अभी समझा बच्चों? ये याद रखो, सीक्वेंस याद Okay, रखो. ma'am. हाइड्रोजन ये इसका इलेक्ट्रोड है. इलेक्ट्रोड के ऊपर ये बबल किया और इन दोनों को सोल्यूशन के अंदर डाला. और एक एग्जांपल लेती हूँ देखो. नाउ आई विल टेक हियर अगेन प्लैटिनम
अभी मैं ना यहाँ पे क्लोरीन गैस लेती हूँ, ठीक है। क्लोरीन गैस इज बबल्ड एट सपोज 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और मैंने इसको डिप कर दिया 1 मोलार HCl सोल्यूशन के अंदर ही, क्योंकि वो Cl भी है ना उसके पास। और यहाँ पर अभी हम लोग ले लेते हैं सिल्वर ले लेते हैं, चलो ठीक है। सिल्वर को डिप कर दिया Ag प्लस विच इज 2 मोलार, दिस इज माई सॉल्ट ब्रिज। अभी मुझे बताओ यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करना ज्यादा इजी है? कैथोड को। चलो अपना पुराना मेथड, Ag सॉलिड, ये सॉलिड हो गया, इज इन कॉन्टैक्ट विथ Ag प्लस विच इज 2 मोलर, हो गया। अब क्या करेंगे, वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस, तो सबसे पहले क्या लिखूं, प्लैटिनम सॉलिड इज इन कॉन्टैक्ट विथ क्लोरीन, नीचे क्या लिखेंगे, गैस विच इज मेंटेन्ड एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सारा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है, खाली लाइन ड्रॉ करनी है बस। इज इन कॉन्टैक्ट विथ HCl which is also 1 मोलार। अभी समझा कि नहीं बोलो, थोड़ा तो समझा रहेगा 50%। यस मैम। पक्का? Yes, ma'am. अच्छा अभी देखो, हाँ अभी देखो, अगर मैंने यहाँ पे हाफ सेल रिप्रेजेंट कर दिया हाइड्रोजन का, टेंशन मत लो बच्चों, इजी है, टेंशन मत लो, आ जाएगा आपको। अभी ये सिंगल सेल ले लिया, दिस इज हाइड्रोजन गैस लिखा, और इसको मेंटेन किया मैंने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और ये सोल्यूशन में है 2 मोलार H प्लस आयंस के। अब ये हाफ सेल है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैथोड के एनोड? कैथोड। कैथोड कैथोड राइट पे जाएगा कि लेफ्ट पे जाएगा? राइट पे। है ना, तो मैं ऑटोमेटिकली लिखूंगी यहाँ पे प्लैटिनम सॉलिड इज इन कांटेक्ट विथ हाइड्रोजन गैस व्हिच इज मेंटेन्ड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर which is in contact with H plus ions which is 2 molar। हो गया ना कैथोड? अभी समझा? यस मैम। सबको समझ आया अच्छे से? बेसिक सेल नोटेशन, आई होप यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज बच्चों। एकदम आराम से करो, कोई है नहीं। अभी ये पहले इतना लिख लो, फिर मैं तुम लोगों को ऐसे बीकर वाला देती हूँ, तुम लोग रिप्रेजेंट करो, ठीक है। मिस हेडिंग बताओ ना। हेडिंग वही है बच्चा, सेम ही है, फॉर्मुलेशन और शॉर्ट नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल्स, सेम हेडिंग के अंदर ही है। कहाँ तक लिखा था? हाफ सेल ये लिखा था दोनों, ये लिखा था ना पहले, दिस इज नंबर 1, दिस इज 2, दिस वाज 3, 3 लिखा है ना, ये चौथा लिखो 4, और इसका रिप्रेजेंटेशन ये है, दिस इज 5, क्रोमियम का रिप्रेजेंटेशन ये है, इसको 6th कर दो, इसको 7th कर दो, इसको 8th कर दो, ठीक है। ये लिखा था बच्चों मैंगनीज वाला, नो मैम। हाफ, हाँ लिख लो, मैंगनीज वाला लिख लो, मैंगनीज एंड क्रोमियम लिख लो। लिखना है क्या, मत एक्चुअली तुम लोगों को पता है अभी आज ही के दिन खाली ये ड्रॉ करने का है, बाद में अपने को ड्रॉ करने का ही नहीं है, अपने को डायरेक्टली इससे डील करने का है। देखो मैं बताती हूँ क्वेश्चन कैसे आता है, पता है, दे विल गिव यू मैग्नीशियम सॉलिड Mg2 प्लस 2 मोलार, एंड यहाँ पे लिख दिया Ag सॉलिड Ag प्लस 2 मोलार, represent the cell in which magnesium is your anode and silver is your cathode। अभी उन लोगों ने लिखा हाफ हाफ रिएक्शन है ना, समझ रहे हो, they have written here 2 half cells, तो हाफ सेल्स वो लोग अभी रूल तो फॉलो करेंगे, इसको भी कैथोड लिखा है, इसको भी कैथोड लिखा है, लेकिन आपको कैसे कनेक्शन करने के लिए बोला है, they have asked you to make your magnesium anode and to make your silver कैथोड। आ रही है बात समझ में बच्चों, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? दे हैव रिटन दिस हाफ सेल, एक हाफ सेल दे दिया, दूसरा हाफ सेल दे दिया, एक बीकर दे दिया, दूसरा बीकर दे दिया, और आपको क्या बोला है अभी, मैग्नीशियम को एनोड बनाना है, सिल्वर को कैथोड बनाना है, तो आप कौन से बैटरी को किसको कनेक्ट करोगे, मैग्नीशियम नेगेटिव को कनेक्ट करोगे, और ये जो है आपका सिल्वर को पॉजिटिव को कनेक्ट करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप क्या लिखोगे, कैथोड है मतलब सिल्वर सॉलिड इज इन कॉन्टैक्ट विद Ag प्लस 2 मोलार। अब ये एनोड बना रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा, Mg सॉलिड Mg2 प्लस 2 मोलार। समझा क्वेश्चन कैसे आया? अंडरस्टूड? They will give you 2 half cells which will be in the cathodic form only, but they will mention
किसको कैथोड बनाना है, किसको एनोड बनाना है। अगर उन लोगों ने बोला रहता कि ये कैथोड है और ये एनोड है, तो इसको क्या करते, ऐसे ही लिखते और ये उल्टा करके लिखते। समझा? हेलो, कंफ्यूज हो रहा है क्या तुम लोग को? ये समझा अच्छे नहीं से मैम, मैंने क्या समझा। बोला? हाँ समझा ना? हाँ देखो, ये अभी वो लोग क्या करेंगे, वो लोग तो रूल फॉलो करेंगे ना। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि कनेक्ट जिंक 2 प्लस जिंक सॉलिड 1 मोलार विथ क्या ले लूँ अभी मैं, चलो गोल्ड ले लेती हूँ। Au solid and Au plus 1 मोलार, ये लिया। अभी क्या बोला आपने को पता है कि इसको एनोड बनाने का है, इसको कैथोड बनाने का है, दे विल मेंशन। अभी बताओ कैसे लिखूं मैं, आप लोग ये बताओ कैसे लिखूं। लेफ्ट राइट में कौन जाएगा? जिंक। कैथोड। जिंक Zn। जाएगा, बराबर। हाँ Zn, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, Zn सॉलिड Zn2 प्लस 1 मोलार, डबल लाइन आ गया। अब इसको एनोड बनाना, तो मैं इसको ऐसे का ऐसे नहीं लिख सकती ना, कैसे उल्टा लिखेंगे? कर। उल्टा करके। तो ये क्या हो जाएगा, Au सॉलिड एंड देन Au प्लस 1 मोलार, क्योंकि मेरा जो ये है रॉड, इसके साथ है ना वायर रहता है, इसको मशीन से कनेक्ट करते हैं। सोल्यूशन को कैसे कनेक्ट करेंगे बोलो मुझे? बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा ना जनरेट करने के लिए। तो इसके साथ आपको जो इलेक्ट्रोड आप ये जो डिप करते हो, इसके साथ ऐसे वायर्स रहता है, समझा? और इस वायर को मशीन के साथ कनेक्ट करते हैं। ये सोल्यूशन को थोड़ी ना कनेक्ट करेंगे, इसके लिए मुझे यहाँ पे सॉलिड वाला पार्ट पहले लिखना है और फिर सब एक दूसरे के कांटेक्ट में। अभी समझा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट प्रॉपर्ली। ओके, हाँ नहीं समझा होगा तो पूछो, पहले इतना लिख लो फटाफट। ये फोर्थ, ये फिफ्थ, थोड़ा गंदा ही लिखा है मैंने, तुम लोग जरा अच्छे से लिखो। हाँ? चल ऐसे छोटा छोटा बना लो, बाद में नहीं लगेगा अपने को, खाली ये समझने के लिए मैं बना रही हूँ। ओके नेक्स्ट पेज करूँ? ये सिक्स्थ वाला सॉरी, ये सिक्स वाला इसका आंसर ये सेवेंथ इसका आंसर ये एट इसका आंसर ये। पहले इतना ही लिखो, हाँ ये सब मत लिखो, ये सब समझने के लिए दिया था। ये 8 ही लिखो, 6 7 8, ये इसका आंसर है। व्हेन यू आर डन प्लीज लेट मी नो बच्चों। ये सिर्फ है ना अभी आज ही के दिन आपको ड्रॉ करना है, हम लोग नेक्स्ट टाइम से इसके साथ ही डील करेंगे डायरेक्टली, तो डोंट वरी, सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने वो बनाया है। और याद रखना ये नेगेटिव टर्मिनल रहता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल रहता है। अच्छा मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ मतलब इधर से इधर घूमेगा और करंट उल्टा जाएगा। एकदम आराम से लिखो, भाई नहीं है, एकदम समझ के लिखो। और कुछ नहीं समझा होगा तो पूछो, क्योंकि अभी से ये पूरा मेन टॉपिक आपका शुरू हुआ है।
पूरा चैप्टर अभी इसके ऊपर ही है, सेल नोटेशन, सेल रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन, यही है। ये आ गया मतलब पूरा चैप्टर आ गया तुम लोग को। मैथ्स जैसा ये चैप्टर। मिस 8 तक ही लिखना है ना? हाँ 8 तक ही लिखना है, यस यस। ये तो मैंने खाली समझने के लिए बोला, डोंट राइट। यस यस, 8 इज लास्ट वन। डन क्या बच्चों, फिनिश्ड? No, miss, last one. ओके ओके ओके। अभी मैंने देखो आपको नॉर्मल इलेक्ट्रोड सिखाया, हाफ सेल वाला सिखाया, गैस का सिखाया, ठीक है। एक और है रिडॉक्स वाला, वो भी सिखा देती हूँ। फिर ऐसे क्वेश्चंस देती हूँ, तुम लोग मुझे सॉल्व करके आंसर्स बता दो। I think everyone is done now. Should I proceed? Okay, चलो अभी ना नेक्स्ट देखो। अभी एक और सेल होता है, उसको इलेक्ट्रोड होता है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, ठीक है। दे विल गिव यू एवरीथिंग, आपको कुछ झंझट करने की जरूरत नहीं है, दे विल गिव यू एवरीथिंग। अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सपोज आई एम राइटिंग हियर Fe, आयन ले लिया, ये 9th वन है, आयन ले लिया, और इसके अंदर मैंने ले लिया है अभी FeCl3 सोल्यूशन, चलो, विच इज 0.1 मोलार। नाउ मेरे बच्चों एक काम करो, सभी जगह सॉल्ट ब्रिज बनाओ। बनाया है ना मैंने? हाँ ठीक है, मुझे लगा मैंने सॉल्ट ब्रिज नहीं बनाया। ठीक है चलो, अभी इसमें आई हैव टेकन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, और ये मेरा सोल्यूशन है SN2 प्लस SN4 प्लस का, which is 0.2 molar. They will give you everything. इसको बोलते हैं redox pairs। मतलब यहाँ पर SN2 प्लस इसको ऑक्सीडाइज हो सकता है, SN4 प्लस इसको रिड्यूस हो सकता है, समझा? They will give you a redox pair। ऐसे आपके सिलेबस में 3 ही redox pair है, एक ये, दूसरा redox pair है Fe2 प्लस Fe3 प्लस, तीसरा redox pair है Cu प्लस एंड Cu2 प्लस, ठीक है। These are the redox pairs। अभी यहाँ पर इफ दे आर दी आयन, कैन आई मेक देयर इलेक्ट्रोड? नहीं ना, क्योंकि आयन का तो कोई सॉलिडिटी है ही नहीं, यू कैन नॉट मेक दी इलेक्ट्रोड। तो मैंने यहाँ पे क्या इंसर्ट किया है? प्लैटिनम, एंड दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब मुझे बताओ कैथोड कौन है, एनोड कौन है? Fe इज योर एनोड, तो अपना पुराना मेथड, Fe solid is in contact with FeCl3 which is 0.1 मोलार। ये हो गया सॉल्ट ब्रिज, क्लियर। अब मैं क्या लिखूंगी? कैथोड, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी Pt सॉलिड। अब इसको लिखना कैसे पता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन पहले लिखना है, लोअर बाद में लिखना है। कुछ कुछ किताबों में आगे पीछे भी लिखते हैं, मार्क्स कटेगा नहीं, बट रेफरेंस बुक के हिसाब से अगर आप जाओगे तो हमेशा हायर टू लोअर जाते हैं। तो SN4 प्लस SN2 प्लस, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे लाइन करके भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर कॉमा भी डाल सकते हो, जैसे ठीक लगे वैसे करो। एंड देन वी विल राइट डाउन हियर 0.2 मोलार। इसको बोलते हैं रेडॉक्स पेयर्स। मतलब इसने क्या रिप्रेजेंट किया पता है आपको कि SN2 प्लस जो है तो SN4 प्लस को ऑक्सीडाइज हो सकता है, या SN4 प्लस SN2 प्लस को रिड्यूस हो सकता है। अभी यहाँ पे ये कैथोड है, तो ऑक्सीडाइज हुआ रहेगा कि रिड्यूस होगा? तुम लोग ही बोलो। हेलो, ये कैथोड है ना, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ होगा या रिड्यूस हुआ रहेगा? रिडक्शन। रिड्यूस हुआ रहेगा, मतलब SN4 प्लस से SN2 प्लस की तरफ गया होगा। ये तो कॉमा ही डालो, ये अच्छा नहीं दिख रहा ना, कॉमा ही डालो इसके बीच में, समझा? ये रिडॉक्स पेयर। अभी देखो, मैं अगर आपको एक हाफ सेल दे देती हूँ, हियर आई हैव इंसर्टेड प्लैटिनम
और मेरा सोल्यूशन है यहाँ पे Cu प्लस Cu2 प्लस विच इज 2 मोलार। कैसे रिप्रेजेंट करूँ इसको? कैथोड बनाऊंगी ना मैं, तो क्या लिखूँ इधर? प्लेटिनम सॉलिड is in contact with Cu2 plus to Cu plus which is 2 molar। हो गया? Understood बच्चों? Yes, Clear ma'am. everybody this part? सबको समझा? कुछ भी difficult नहीं, they will give you everything they will give you and they will ask you just to connect it। कनेक्शन के लिए भी आपको बताएंगे कि कैथोड किसको बनाना है, एनोड किसको बनाना है। अपने को सिर्फ कनेक्शंस करना है। अभी देखो ना, लैब में मैंने आपको 2 इलेक्ट्रोड दे दिया और मैंने बोला इसको कैथोड बनाओ, इसको एनोड बनाओ, तो ऑटोमेटिकली कैथोड बना रहे हो। गैल्वेनिक सेल है तो उसको लेके जाके किससे कनेक्ट करोगे? इधर वायर है, फिजिक्स में क्या रहेगा, किससे कनेक्ट करोगे? पॉजिटिव टर्मिनल से। इसको किससे कनेक्ट करोगे? नेगेटिव टर्मिनल से। दे विल गिव यू, दे विल टेल यू टू विच वी हैव टू जॉइन। समझा? लिखो चलो ये दोनों भी फटाक से, फिर मैं ना इसके ऊपर क्वेश्चन देती हूँ तुम लोग को सेल रिप्रेजेंट करने के लिए। रुको ढूंढती हूँ क्वेश्चन किधर है, तब तक लिखो तुम लोग। Once you're done, please let me know, तो मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ। डन? चलो, now the question is represent the following cell notations। फर्स्ट वाला cadmium Cd is in contact with CdCl2 0.2 molar, is in contact with aluminium AlCl3 0.02 molar salt bridge। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, chromium is in contact with CrCl3 2 molar, is in contact with platinum chlorine gas maintained at 1 atmospheric pressure। It is present in 1 molar HCl solution। Third one, platinum Fe2 plus Fe3 plus 1 molar। ठीक है। फोर्थ वन, ओ सॉरी एक मिनट, फोर्थ वन थोड़ा सा ट्रिकी देती हूँ अभी। फोर्थ वन, हाँ देखते हैं कौन सॉल्व करता है ये। Cd solid plus Cu2 plus Cu solid plus Cd2 plus।
ये सॉरी ये एक्वियस है और ये भी एक्वियस है। इसका सेल नोटेशन लिखना है, देखते हैं कौन सॉल्व करता है इसको। और एक दे देती हूँ, अच्छा पहले इतना 4 लिखो। आएगा करने? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड सेल रिप्रेजेंटेशन बच्चों। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? प्लीज पूछ लो। हाँ, मैम नीचे करो ना थोड़ा। ये कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा कैथोड कौन है एनोड कौन है? वो साइंस 2+। रिएक्शन देखो। कैडमियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन के रिडक्शन। Oxidation. ऑक्सीडेशन तो वो कहाँ रहेगा? ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? प्लस कैथोड पे होता है कि एनोड पे होता है? एनोड ये एनोड। Anode. समझा अभी? हाँ। और ये क्या है? कॉपर। इसका क्या हो गया? रिडक्शन। Reduction. मतलब रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड पे होता है, तो ये राइट पे जाएगा। और अपने को मोलारिटी नहीं दिया हुआ है ना, नीचे क्या लिखेंगे? एक्वियस लिखेंगे। समझा? देखो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इजी था ना एकदम? मैम इस फोर्थ वन में सॉल्ट ब्रिज दिखाना है? यस यस, ऑफ कोर्स। सॉल्ट ब्रिज नहीं दिखाएंगे तो सब सोल्यूशन मिक्स हो जाएगा, और सोल्यूशन और आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट ही नहीं होगा। तो सॉल्ट ब्रिज आपको दिखाना है हमेशा। ये समझा क्या सबको बच्चों? सी कैडमियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है, तो ये लेफ्ट में जाएगा। एंड कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस, तो ये कैथोड पे होगा, तो वो राइट में जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चंस दे सकते हैं। हो गया ये चारों सबका? हेलो, डन एवरीबॉडी? ओके। वो तरह सॉल्व करूँ? ये देखो, आई हैव रिटन हियर CD solid plus Cu2 plus aqueous था, ठीक है।
and then Cu solid plus Cu2 plus Cu solid and Cd2 plus aqueous था। अभी देखो मुझे इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, मुझे पता नहीं है कैथोड कौन सा है एनोड कौन सा है, बट मैं रिएक्शन तो देख सकती हूँ ना। आई कैन सी दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन हुआ है, दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड मतलब रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है यश? हमेशा यश गुरव एनोड पे होता है ना। तो एनोड मतलब कहाँ जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड। So I will write down your CD solid is in contact with CD2 plus एक वेज जो दिया है वही लिख देने का, अपने को खुद का कुछ करने का नहीं। सॉल्ट ब्रिज। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? Cu solid Cu2 plus एक वेज। हो गया, समझा अभी यश? ओके हाँ, अभी एक और देती हूँ, चलो तुम लोग सॉल्व करो। क्या भी मैं तुम लोगों को ऐसे देती हूँ, Sn solid plus 2Ag plus 0.01 मोलार है इसका, ये हो जाएगा कन्वर्ट Sn2 प्लस में, इसका भी 0.02, इसका 0.02 मोलार है, N2Ag सॉलिड। मैंने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए 2 और ये दिया है। ये देखो ये जो बच्चों ये कोएफिशिएंट है, तो आपको कोएफिशिएंट पे ध्यान नहीं देना है, समझा? वो तो हम लोग जब भी इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हैं वो टाइम पे, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कैसे? 2 सॉलिड नहीं लिखते हैं ना, 2Cu2 प्लस ऐसा लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। तो कोएफिशिएंट्स को छोड़ के डायरेक्टली सॉल्व करो, आएगा सॉल्व करने को। अभी देखो ट्राई करो। Sn का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। सिल्वर का क्या हो गया? रिडक्शन। कॉन्सेंट्रेशंस दिया हुआ है, सॉल्व करो। डन मैम। डन। चलो देखो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। मतलब Sn सॉलिड आएगा Sn2 प्लस 0.02 मोलार, ये हो जाएगा Ag सॉलिड इन कांटेक्ट विद Ag प्लस 0.01 मोलार। सबका करेक्ट है? यस मैम। तो ये हाँ, रिएक्शन में जो भी कोएफिशिएंट्स लिखा रहेगा उसके ऊपर नहीं जाना है, डायरेक्टली यू हैव टू जस्ट रिप्रेजेंट योर सेल्स। चलो सेल नोटेशन सबको समझ गया अच्छे से? गैस कैसे लिखते हैं, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड कैसे लिखते हैं, देन नॉर्मल वाला कैसे लिखते हैं? किसी को कुछ डाउट है? क्योंकि आगे मैं आपको रिएक्शन सिखाने वाली इसलिए पूछ रही हूँ। इज इट वेरी वेरी क्लियर? गिव मी अ वेरी क्विक यस इन द चैट बॉक्स। मिस ये सबको कितने समझ मार्क्स आ के लिए गया? आएगा? ये एक्चुअली कैसे रहता है, एक एक मार्क्स का ही रहता है, इसके साथ न्यूमेरिकल्स कनेक्टेड रहते हैं, समझा? दे विल गिव यू दिस, दे विल आस्क यू नॉन स्टिक क्वेश्चन। अब ये मैंने खाली एक छोटा सा पार्ट सिखाया है, ओके? ये न्यूमेरिकल से कनेक्टेड रहता है, मैं बताऊंगी बाद में, डोंट वरी। अगर आया हाँ भी मिस ना तो ओके। ऐसे 1 मार्क्स के लिए आएगा या 2 मार्क्स के लिए आएगा। चलो सेल रिप्रेजेंट करो, ये इक्वेशन दे देंगे, दे विल आस्क यू सेल रिप्रेजेंट करो। या नीट में ऐसा क्वेश्चन दे दिया और बोला कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन, तो भी करेक्ट ऑप्शन वो क्या करेंगे? Sn को बाहर इसको अंदर, दूसरा केस में इसको बाहर इसको अंदर, तीसरे केस में क्या कर सकते हैं? ये 2 लिख के दे देंगे कहीं पर भी, समझा? तो आपको पहचानना है कि कौन सा सही सेल नोटेशन है, ठीक है? अभी हम स्टार्ट करेंगे सेल रिएक्शन। अब आपको बीकर बनाने वाला काम खत्म। Now we have to study how to represent the how to write down the cell reaction. अभी यहाँ हाँ नहीं कोएफिशिएंट कभी नहीं लिखने का। yes, while writing the cell representation do not write down the coefficient. correct यश? चलो अभी मैं आपको यहाँ पे सेल दे रही हूँ। my cell is zinc solid, zinc sulfate, it is in contact with 1 molar CuSO4, it is also in contact which is 1 molar and Cu solid. ये मेरा सेल है,
They have asked me to write down the cell reaction. What is cell reaction? It is the addition of oxidation half reaction and reduction half reaction. Am I right? तो सबसे पहले हम लोग start करेंगे cell reaction लिखना. I will write down here reduction half reaction. सिर्फ ध्यान दो, कुछ मत लिखो. I will give you time to write reduction half reaction. They will not tell me अभी कि ये एनोड है, ये कैथोड है. It is understood. जो लेफ्ट पे है वो एनोड है, जो राइट पे है वो एनोड है, सॉरी कैथोड है. ठीक है, मैंने रिडक्शन लिखा तो राइट वाला लू के लेफ्ट वाला लू? राइट वाला. राइट वाला, क्योंकि कैथोड पे जाएंगे. रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. यस और नो? सो व्हाट आई विल राइट डाउन नाउ, Cu2 प्लस, जितना +2 लिखा है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स gets converted into Cu solid. ये समझा? Cu2 प्लस, जितना चार्ज रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन्स gets converted into Cu solid. ये हो गया इसका रिडक्शन. ओके, then I will write down here oxidation half reaction. ऑक्सीडेशन इसका होगा, उसका उल्टा लिखेंगे ना. ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन से साइड पे जाएगा. तो मैं क्या लिखूंगी, Zn solid is getting converted into Zn2 plus with the loss of 2 electrons. ये समझा? Reduction gain of electron, so electron will be on the left hand side. Oxidation loss of electron means electrons on the right hand side. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वहां पे चार्ज लिखने का, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वहां पे चार्ज लिखने का. क्लियर? उसके बाद एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करनी है and you have to check whether the number of electrons are equal or not. Number of electrons are equal, कैंसिल हो गया. लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा लिख दो, Cu2 प्लस प्लस जिंक सॉलिड, Cu सॉलिड प्लस Zn2 प्लस. ये हो गया आपका सेल रिएक्शन. बोलो पहला वाला किसको नहीं समझ में आया? मैंने क्या बोला, जहाँ पे चार्ज रहेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे चार्ज रहेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन. सिर्फ ध्यान क्या रखना है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. बोलो ये क्लियर? सबको पहला वाला समझ आया? ओके. अभी दूसरा एग्जांपल देखो, साथ में लिखो एक साथ, अभी रुक जाओ. Ag solid, AgNO3 2 मोलर. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या लूँ, निकल ले लेती हूँ. ठीक है, चलो निकल. NiSO4 1 मोलर Na solid. नेक्स्ट पेज पे लिखना चाहिए था ना. शिट, रुको नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, जगह कब हो गई. क्या लिखा था, सिल्वर ना, सिल्वर सॉलिड AgNO3 2 मोलार्स. और क्या लिया था, निकल लिया था, निकल सल्फेट 2 मोलार Na सॉलिड. ठीक है, इसका मुझे लिखना है सेल रिएक्शन. आई विल राइट डाउन हियर रिडक्शन half reaction. Who will undergo into the reduction? निकल के सिल्वर, निकल. निकल बराबर है. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. Ni2 plus 2 electrons gives you Na solid. First is clear, reduction is clear. I will write down here oxidation half reaction. ऑक्सीडेशन किसका होगा, सिल्वर का, है ना. तो सिल्वर सॉलिड is getting converted into Ag plus with the loss of 1 electron. लंबी लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ करना है. हाँ, अब बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है क्या दोनों साइड? नो मैम. नो. तो व्हाट वी विल डू, either I can make this half or I can make this double. इजी क्या है, डबल करना. करेक्ट. सो आई विल राइट डाउन 2 2 2. अब इक्वल हो गया, 2 electrons gets cancelled.
You will be writing Na2 plus 2Ag solid, then Na solid plus 2Ag plus. सेकेंड वाला समझा रिएक्शन? यस बोलो मैम। बच्चों। अभी एक और एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है? उसके बाद तुम लोग लिखो। टिन लेते हैं, टिन सॉलिड, टिन क्लोराइड 0.02 मोलार, और इसके साथ ले लेते हैं एल्यूमिनियम, ले लेते हैं Al3 प्लस 0.01 मोलार Al सॉलिड। चलो, यदि मैंने कल तुम लोग को इसके ऊपर के चार्जेस भी दिए थे, तो याद रखना क्या चार्जेस रहता है। पहले लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। किसका रिडक्शन होगा? ये वाले का, ठीक है? रिडक्शन मतलब gain of electron. So Al3 plus will take 3 electrons and gets reduced to Al solid. Clear? Then oxidation half reaction. tin का oxidation होगा, Sn solid is getting converted into Sn2 plus with the loss of 2 electron. चलो, number of electrons equal है, नो। क्या करूं? कैसे इक्वल Multiply करेंगे? और both the थ्री reaction इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। इसको किससे 2 मल्टीप्लाई से। करेंगे? 3 3 से। से 3 से ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? 2Al3 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो जाएगा 2Al सॉलिड, है ना? और ये हो जाएगा 3Sn सॉलिड gets converted into 3Sn2 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। अभी इक्वल हो गया। चलो, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल। अभी मैं क्या लिखूं? 2Al3 प्लस 3Sn solid and then 2Al solid plus 3Sn2 plus। अभी समझा? कितना रिएक्शन सबको समझ आया? सेल रिएक्शन, तीनों सेल रिएक्शन यस समझा मैम कैसे समझा। लिखते हैं? एवरीबॉडी, किसको नहीं yes ma'am समझ आया प्लीज आज? हाँ, अभी चलो पहले इतना तीनों कॉपी करो, फिर मैं और सिखाती हूँ। बहुत है, बहुत सारा है ये। लिखते लिखते तुम लोग को एकदम ये हो जाए। मैंने बोला ना, एक बुक लगेगा पूरा। बहुत है, बहुत। लिखो, पहले ये लिखो। अभी आपको ऐसे सेल देंगे, दे विल आस्क यू टू राइट डाउन द सेल रिएक्शन, ठीक है? ये मत लिखना क्योंकि वो पीछे मैंने वापस से लिखा है। यहाँ तक लिखो पहले। ये आपको याद है कौन सा सेल है? ये डेनियल सेल है तुम लोग का। आई विल टेक बहुत सारा रिएक्शन, बहुत सारा, ताकि तुम लोग एकदम ऐसे पक्के हो जाओ। फिर सम सॉल्व करने में एकदम इजी जाएगा तुम लोग को। हो जाएगा तो बोलो, आई विल टर्न द पेज। अच्छा, अगर मैंने पूछा कि इस रिएक्शन में इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए, आपका आंसर क्या रहेगा? इस पूरे सेल 2। में कितने इलेक्ट्रॉन? हाँ करेक्ट। कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है? 2 + 2 4। कैसे? 2 + 2 4 नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो ये यही 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व विल बी 2, याद रखना। ये हो गया। टर्न करूँ पेज? no ma'am wait ओके ओके ओके, वेट वेट कशिश। मजा आया तुम लोग को इसमें? इजी है ना ये? इंटरेस्टिंग भी है। प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो यू विल एंजॉय। करूँ पेज टर्न? हो गया?
हेलो प्रियंका, हो गया? ओके Yes. ओके, चलो अभी आज के लिए इतना ही काफी है। ये दोनों लिख लो, फिर हम लोग स्टॉप कर देंगे। तुम लोग जब तक लिखोगे तब तक टाइम हो जाएगा। ये सेल है, इसका सेल रिएक्शन ये है। ये सेल है, इसका सेल रिएक्शन नीचे। पहले इतना लिख लो। Done with the next reaction also. Slide. क्या हुआ? कुछ नहीं मिस हो गया। अभी दिख रहा है? यहाँ पे 3SN2 प्लस है। ये वाला ये 3SN2 प्लस। ठीक है, डन। अभी इवनिंग में लेक्चर नहीं रहेगा, ठीक है? योर लेक्चर विल बी टुमारो 10:30 शार्प। इसके और आगे के रिएक्शंस वी विल डू। अभी मैं और नहीं लिखा रही क्योंकि 5 ही मिनट रह गए। आई होप इट इज वेरी क्लियर। एनी क्वेश्चन इन टुडेज लेक्चर? सबको समझ आया सेल नोटेशन एंड सेल रिएक्शन? ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? मैम वो कल रात का रिकॉर्डिंग पूछने बोला था। क्या क्या? कल रात के लेक्चर का रिकॉर्ड। तो अच्छा ठीक है, मैं सर को बोलती हूँ। किसी को कुछ पूछना है आज के लेक्चर में? और वो मैंने आपको पता है ये लिख के दिया था चार्जेस। थर्ड सम में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। हाँ करेक्ट, करेक्ट है यश। इन दिस सम 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, बराबर। इन दिस सम कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। जो बैलेंसिंग करने के बाद आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। एनी अदर क्वेश्चंस? प्लीज इसको प्रैक्टिस करना और जो चार्जेस मैंने लिख के दिए थे वो याद करके आना, ठीक है? तो आपको इजी पड़ेगा। AG के ऊपर +1 चार्ज, CU के ऊपर +2 चार्ज एंड ऑल दैट, सो इट विल बी इजियर फॉर यू। चलो ठीक है, नाउ वी विल मीट टुमारो 10:30 शार्प। हो गया ना सबका? Yes, ma'am. 3-4 Yes. ओके, 3-4 मिनट ही है तो मैं आपको छोड़ देती हूँ, ठीक है? सेम टू यू दिवेश। वेलकम, बाय बाय, टेक केयर। एंड करती हूँ हाँ Bye, बच्चों, ma'am. चलो Thank you. बाय बाय, वेलकम।